से आचार्य अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। लास्ट जो दो वीडियो में जो कहा था, ये इस वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो पुण्य स्थान में होली प्लेस में जाने की बात लोग करते हैं, ये क्यों चाहिए। पुण्य स्थान में जाने की वजह कई लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े जगह जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो जो जगह है होली प्लेस बन गए हैं, जहाँ पर विजिटर्स जाते हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ का वास्तु का जो इम्प्रेशन वो अच्छा है। वास्तु का इम्प्रेशन मतलब मैं मिट्टी के नीचे वास्तुदेव है और उसका इम्प्रेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। वास्तु का इम्प्रेशन तभी अच्छा हो सकता है अगर दीक को मेंटेन करके उस वास्तु को बनवाया जाए और वहाँ पर प्लैनेटोरियल रिफ्लेक्शंस हो, कलर रिफ्लेक्शंस हो। किसी भी होली प्लेस, एक फेमस प्लेस में आप जाओ, आप देखना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब कोई वस्तु मतलब कोई मकान, उस मकान को आप बाद में मंदिर, मस्जिद, चर्च कुछ भी कह सकते हो, वो वास्तु अगर ठीक ठाक मेंटेन करके, दीक मेंटेन करके, दरवाजा वगैरह सब कुछ बनवाया जाए तो वहाँ पर रवि चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शंस वो मिलते हैं। फिर एयर मतलब बताश का जो एक स्ट्रेंथ है वो मिलते हैं। पानी वहाँ पर अच्छा ही होते हैं। ये सब कुछ एक वास्तु का पार्ट है। ये वास्तु मेंटेन करके अगर कोई भी मकान बनवाया जाए तो वो मंदिर के बराबर होते हैं। उस जगह में पैर रखने से सबको एक शांति फीलिंग होते हैं। लेकिन अगर आप जब तक जिए, पूरी जिंदगी मैं नहीं कह सकती, पूरी जिंदगी किसी का 20 साल भी होता है, पूरी जिंदगी का मतलब किसी का 30, 40, 50, 60, 80 ऐसा भी होता है। तो कौन किसका जिंदगी किस उम्र में पूरी जिंदगी है पता नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पर्सनली आपके जिंदगी में बहुत बदतमीज हो। कोई एजुकेशन नहीं, एजुकेशन होते हैं एक आँख, जिस आँख से आप अच्छा बुरा समझ सकते हो, तो उस एजुकेशन नहीं है। मैं सिर्फ किताब की एजुकेशन की बात नहीं करती, जिंदगी में चलने के लिए, खुद को चलाने के लिए भी एक एजुकेशन जरूरी है। वो किताबों से नहीं मिलते। वो एजुकेशन आपके पास अगर है तो आपके एक्टिविटी से, आपके बात करने के ढंग से वो पता चलेगा कि उस तरह की एजुकेशन आप में है या नहीं। तो आपका मन को आप साफ रखोगे या नहीं, वो भी उस एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जो हम नेचर से सीखते हैं, अपने सोल से हमें मिलते हैं। तो उस एजुकेशन आपके अंदर अगर नहीं है, आप बदतमीज हो, दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, कभी भी फुर्सत मिले तो मजाक करने के लिए किसी को गाली देना आपको पसंद है, और वही आप अचानक अच्छा कुछ फेस करते करते, फील करते करते चल दिए जिंदगी में, और अचानक एक बीमारी, एक तकलीफ, आपके फैमिली में तकलीफ, आपके जिंदगी में तकलीफ, परेशान हो गए, तो आपको लगा कि एक होली प्लेस में जाना चाहिए और एक अच्छा पानी में नहाना चाहिए, जो भगवान का पानी है, जैसे कि हम लोग गंगा मैया कहते हैं, तो हमारा पाप जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बच्चों, ऐसे पाप खत्म नहीं होते। हर एक कर्म का फल हमेशा होता है, रिफ्लेक्शन होते ही होंगे। यहाँ पर एक कर्म करोगे तो वो रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, फिर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। आप या हम, कोई भी हम हमारे कर्म से बच नहीं सकते, क्योंकि वही कर्मा, एक सोच, वो भी एक कर्मा है। आपके लिए हम गंदा सोचे
तो वही सोच, और अगर किसी को गाली दिया और वो हमें उल्टा कर्ज किया, श्राप दे दिया, तो हम उससे बच नहीं सकते, वो तो होकर ही रहेगा। हम आपके लिए कोई तकलीफ पैदा किया तो आप कुछ श्राप दो या ना दो, अगर वो उसमें आप खुश नहीं हो तो उसका फल हमें ही मिलने वाला है। तो इसी को हम कहते हैं कि उनसे डरो। किसी ने हमसे कहा कि डरने की क्या जरूरत है, हम अगर सब कुछ ठीक ठाक करते हैं। नहीं नहीं, डरने की मतलब वो डर नहीं, उनसे डरने की जरूरत है ताकि हम कोई भी गलत कदम ना उठाए, गलत सोच ना सोचे। क्योंकि जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो एक अच्छा खासा इंसान को भी घाट में पहुंचा देते हैं। तो फिर गंदगी अंदर रख के अगर हम एक बार के जगह हम 100 बार भी अच्छी जगह विजिट करें और वहाँ पर पूजा चढ़ा के आए और सोचे कि हमारा पाप तो कम हो गया, खत्म हो गया, यकीन मानो कुछ खत्म नहीं हुआ। आपका हर एक काम वापस आएंगे। और ये कर्मा जो पाप को नाश करने के लिए हम होली प्लेस में जा रहे हैं, अच्छे जगह पर जा रहे हैं, वहां पर पूजा चढ़ा रहे हैं, तो मेरा पाप खत्म हो जाएगा, ये जो सोच, ये चालाकी और भी भारी पड़ेगा। अगर दम है, अंदर बदमाशी है, तो वो करते रहना, अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना। लेकिन उसको ढकने के लिए भगवान के सामने जाकर नौटंकी मारने से वो पाप और भी बढ़ जाता है। तो डरो तो सिर्फ डरो भगवान से। होली प्लेस में जाना जरूरी इसलिए है, पुण्य स्थान में जाना इसलिए जरूरी है, वो है लिबरेशन की जगह, मन को शांति मुक्ति मिलने के लिए। वहां पर जाकर लगेगा कि हम भगवान के कितने नजदीक आ गए हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से उसका उस वास्तु का जो तैयारी हुआ है, उस वास्तु को तैयार किया गया है, इसीलिए उस परिवेश, वो एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वहां पर जाना चाहिए। फिर वहां जाकर कुछ अच्छा काम करो। मन में गंदगी रखकर बाहर अच्छा काम करने की फल कभी मीठा नहीं होता। जब डूबोगे पूरी जिंदगी लेकर डूबोगे। ये जरूरी नहीं है कि जो आपके विश है, अगर आप सचमुच अच्छा इंसान हो तो आपका जो विश है भगवान आपको, आप सोच रहे हो ये ऑन टाइम करने से अच्छा होता, भगवान के लिए हो सकता है वो ऑन टाइम नहीं है, वो तभी करेंगे जब आपके लिए जरूरी है। आपके सोचने से कुछ नहीं होता। और अगर आप अंदर से नेगेटिव इंसान हो, बदमाशी भरपूर भरा पड़ा हुआ है, तो फिर उनको मत बुलाया करो। तो फिर आप पिशाच शक्ति, नेगेटिव शक्ति का साधना कर सकते हो, क्योंकि एक नेगेटिविटी तो है ही और बाकी नेगेटिव में आप डूब जाओगे। तो पुण्य स्थान में जाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार करके अगर जा सकते हो तो ये तैयार करने की बात जो है, ये इसका भी एक वजह है। वो कैसे है, शक्ति का पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, ये लेकर हम दूसरे लास्ट वीडियो में बात करेंगे, उसको भी देख लेना। तो तैयार करने की मतलब है खुद को सेट करना। एक पुण्य स्थान में जाकर जाने से पहले खुद को उस तरह बनाओ, फिर जाओ, आपको बहुत बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सब कुछ जिंदगी में सिस्टमेटिकली करना चाहिए। मैं बार बार बोलते आई हूँ, हमारे पास ही सब कुछ है, हम शक्ति का एक अंश है, पार्ट है। मैं बार बार ही कोशिश कर रही हूँ समझाने की, आज भी किया। आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।